अपनी बेमायगी पर मैं बहुत दुखी थी। मेरे दिल में दर्द की शदीद लहर उठी और मैं सांस लेने की कोशिश में एक तरफ लुढ़क गई। मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल के कमरे में थी। मेरे पास अब्बू और अम्मी मौजूद थे। ऑक्सीजन मास्क चेहरे पर लगा हुआ था। मैंने दूसरी तरफ गर्दन घुमाकर देखा तो शम्मास दुखी चेहरे के साथ खड़ा था। शायद वो अम्मी अब्बू को नजर नहीं आ रहा था। अम्मी मुझे आंखें खोलते हुए देख चुकी थी। उन्होंने अब्बू को बताया और वो फौरन डॉक्टर को बुलाने के लिए भागे। 2 दिन बाद हम अस्पताल से घर वापस आ गए। मेरी हालत से मेरे माँ बाप को जवाब मिल चुका था, मगर हमारे घर में गहरी खामोशी थी। मैं सारा दिन चुप करके पड़ी रहती, छत को घूरे जाती। शम्मास बार बार मेरे इर्द गिर्द मंडलाता, मगर मैं उसको मुकम्मल नजरअंदाज किए रखती। अम्मी और अब्बू बार बार मुझे कह चुके थे कि अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो हम तुम्हारी फुफ्फो को इनकार कर देते हैं, मगर बेटा इस तरह से खामोश ना हो। फिर 4-5 रोज के बाद एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई और फुफ्फो साइम के साथ चली आई। मैंने बिस्तर से उठने की जहमत नहीं की। अम्मी ने भागकर मुझे बताया और कहा कि बेटा जरा हिम्मत करके उठ जाओ, मगर मैंने खफगी से अपनी बाजू आंखों पर रख ली। मैं उन लोगों की आवाजें सुन रही थी और वो बाहर खुशगप्पियों में मसरूफ थे। पड़ोसन आंटी और उनकी बेटी ने आकर जल्दी जल्दी खाना बना दिया। जब से मैं बीमार हुई थी वो दोनों रोज ही चली आती थी। बातें करके मेरा दिल बहलाने की कोशिश करती थी और मैं हूँ हाँ मैं उनका जवाब देती रहती। उस वक्त मैं छत को घूर रही थी जब साइम और उसकी माँ कमरे में दाखिल हुए। मेरी लकड़ी की टांग मेरे बिस्तर के पास रखी थी। बिस्तर पर मेरा अधूरा वजूद पड़ा हुआ था। दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए साइम से मेरी आंखें 2-4 हुई। उसके चेहरे पर अजीब सी बेजारी थी। मैंने देखा वो मेरी लकड़ी की टांग को देखकर शदीद नापसंदीदगी जाहिर कर रहा था, मगर उसकी माँ ने जबरदस्ती उसका हाथ दबाकर उसे खामोश रखा। मगर मेरी भोली भाली माँ ये समझती थी कि वो अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर दोबारा मुझसे नाता जोड़ने के लिए तैयार है। मेरी नजर उनके पीछे आते हुए शम्मास पर पड़ी, जिसकी आंखों में उस वक्त चिंगारियां दौड़ रही थी। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो खामोशी से मेरे सहाने खड़ा था। मैं बिल्कुल मुतमईन थी। फुफ्फो ने जैसे ही मेरे बिस्तर पर बैठकर मेरे सर पर हाथ रखकर प्यार करना चाहा, शम्मास ने मेरी तरफ देखा और मैंने उसकी तरफ। अगले ही लम्हे फुफ्फो का हाथ बहुत बुरी तरह झटक कर मैं बिस्तर पर सीधी खड़ी थी। मेरे बाल हवा में उड़ रहे थे। मेरी आंखें वहशतनाक हद तक फैल चुकी थी। मेरे अंदर से शम्मास की आवाज आई, मक्कार औरत, खबरदार जो तूने इस लड़की को हाथ लगाया। फुफ्फो ये देखकर खौफ से चीख मारती हुई उठकर एकदम से शम्मास ने हाथ लंबा करके उनको बालों से पकड़कर जमीन से उठा लिया। अम्मी हैरत से मुंह पर हाथ रखकर खड़ी थी। कमरे में पड़ोस की आंटी और उनकी बेटी भी दरवाजे से झांक कर देख रही थी। अब्बू जो शायद दूसरे कमरे में थे शोर की आवाज सुनकर आकर खड़े हुए। जमीन से तकरीबन 1 फुट ऊपर हवा में फुफ्फो की हालत खराब हो रही थी। शम्मास की आवाज कमरे में गूंज रही थी कि अपने भाई की सगी बेटी के लिए गड्ढा खोदते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही? झूठ बोलती है कि तेरी बहू को डॉक्टर ने जवाब दे दिया है और वो मरने वाली है। उसको डॉक्टर ने जवाब जरूर दिया है, मगर ये कहा है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। शातिर औरत, झूठ से अपनी भतीजी को ब्याहने के लिए तैयार तो हो, मगर क्या सोचकर कि जब कभी तुम्हारे बेटे की नस्ल चल जाएगी तो तुम इस लपाज लंगड़ी लड़की को किसी बहाने किसी हादसे का शिकार करके मार डालोगी। अब्बू ये सुनकर शदीद दुखी थे। फुफ्फो हाथ जोड़कर अब्बू से कह रही थी कि उसे नीचे उतारा जाए। अब्बू ने कुछ सोचते हुए सूरज जिन की तिलावत शुरू कर दी। कमरे का माहौल खतरनाक हद तक सर्द हो गया। शम्मास ने अब्बू से कहा कि सज्जाद साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मेरा मकसद आपको या आपके बीवी बच्चों को तकलीफ पहुँचाना नहीं है, मगर इस गाँव में मैं सदियों से मेरा बसेरा है। जब मेरी नजर इस बेचारी लड़की पर पड़ी तो मेरा दिल हमदर्दी से भर गया और अब आपके घर पहुँचकर भी अब इन माँ बेटी से वापस वही बातें तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। एक बेगुनाह इंसान को जानबूझकर कातिलों के सुपुर्द कर देना, किसी पर जुल्म होते देखकर खामोश रहना मुनासिब नहीं है। मैं मुसलमान हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। उसने फुफ्फो को छोड़ दिया। साइम की घिग्गी बंधी हुई थी। शम्मास ने जोरदार थप्पड़ साइम के चेहरे पर दे मारा। वो उछलकर जमीन पर जा गिरा। अब्बू अब सुकून से खड़े थे। जरा देर के बाद शम्मास ने मेरा जिस्म छोड़ दिया और मेरा वजूद इनके की तरह बिस्तर पर जा गिरा। फुफ्फो ने अब्बू से बहुत माफी मांगी, मगर अब्बू ने उन माँ बेटे को घर से निकाल दिया। थोड़ी देर बाद जब मैंने आंखें खोली तो शम्मास वहीं पर खड़ा मुस्कुरा रहा था।